Welcome everyone. I hope everyone is doing fine and staying safe in this pandemic. ठीक है. So we will be solving a new type of question today. तो बेसिकली क्वेश्चन जो है आज वो है मर्ज इंटरवल्स. ठीक है, एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन की टेक्निकलिटीज़ क्या है एंड क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है. पहले तो एक बार के लिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, मर्ज इंटरवल्स. सो एक बार के लिए इसके डिस्क्रिप्शन पे फोकस करते हैं. देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि हमें ना बहुत सारे इंटरवल्स गिवन होंगे. इंटरवल्स बेसिकली स्केड्यूल्स जो होते हैं ना, कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम. ऐसे में बस बहुत सारे स्केड्यूल्स होंगे. अब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्केड्यूल्स ओवरलैप करें. ठीक है, तो हमें उन ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है. ठीक है, तो एक बार के लिए देखते हैं. सबसे पहले तो इसमें बात हो रही है कि हमें इनपुट में क्या मिलेगा, इंटरवल्स. ठीक है, एंड आउटपुट में हमें जनरेट करने हैं, हमें सारे के सारे इंटरवल्स को मर्ज करके और एक एरे रिटर्न करना है. वी हैव टू रिटर्न एन एरे आफ्टर मर्जिंग ओवरलैपिंग इंटरवल्स. ठीक है, अब सबसे पहले तो बात करते हैं मर्ज कैसे करना है, और उससे भी पहले ओवरलैपिंग इंटरवल्स किसे कहते हैं. वो चीज़ देखने के लिए एक बार के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी एक बार के लिए फोकस करो इसके इनपुट पे. देखो अगर मैं एक बार के लिए इसका इनपुट देखूं, तो इनपुट में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. इनपुट ये कह रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हमें गिवन होंगे, और ये 5 इंटरवल्स का डेटा है. ठीक है, हर एक इंटरवल अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है. जैसे कि यहाँ देखो, एक इंटरवल के पास, एक ith इंटरवल के पास अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा. ठीक है, तो एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेरे पास कौन कौन से इंटरवल्स हैं. अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए. हमारे पास एक 2D एरे होगा. ठीक है, 2D एरे के 0th कॉलम में हम स्टार्टिंग पॉइंट को डिटरमिन करेंगे, और फर्स्ट कॉलम में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पे एंडिंग पॉइंट है. जैसे कि 5 एंट्रीज मुझे रखनी है. ठीक है, यहाँ पर देखो 1 3 8 10 7 8 9 15 2 6. इंडेक्सिंग मार्क कर देता हूँ. 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड 0 1. सो बेसिकली जो इस 2D एरे की कॉलम्स है ना, जो सॉरी इस 2D एरेस की जो रोज है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो. ये बेसिकली सारे के सारे इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ये मेरा पहला इंटरवल है. 0 क्या बता रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट. 1 क्या बता रहा है, उसका एंडिंग पॉइंट. मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इस पूरे पूरे 2D एरे को नाम दे दूं इंटरवल्स, कि मेरे को यूजर इंटरवल्स का एक 2D एरे इनपुट में देगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इंटरवल्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे ith इंटरवल को. और अगर मैं उसके आगे लिख दूं 0, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ith इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ith इंटरवल. ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटरवल्स i एंड 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग पॉइंट ऑफ ith इंटरवल. ठीक है, एक बार के लिए इसके इनपुट आउटपुट को समझते हैं. जैसे कि जो मुझे यहाँ पर ये गिवन है, इसके इनपुट के हिसाब से हमारा आउटपुट किस तरीके से जनरेट हो रहा है वो चीज़ देखो. ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको साइड पे रख लेते हैं. हम्म, देखो जैसे कि अगर मैं इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक टाइमलाइन के थ्रू समझाना पसंद करता हूँ. जैसे लेट सपोज मेरी टाइमलाइन है जिसमें मैंने 0 से लेकर 15 तक की एंट्रीज कर रखी हैं. ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब मैं इनको प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखो, ये जो मेरा पहला इंटरवल है ये 1 से लेके 3 तक का है, मतलब यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद 8 से लेकर 10 दूसरा इंटरवल बैठ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 8 से लेकर 10, 7 से लेकर 8। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक चीज़ और, थोड़ा सा इसको मैं गैप से क्रिएट करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक प्रॉपर्टी समझानी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ठीक है, 7 to 8, 9 to 15, एक इंटरवल है जो 9 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है। ठीक है, एक इंटरवल है 2 से लेकर 6, तो 2 से स्टार्ट हुआ एंड 6 तक गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना अब ओवरलैपिंग इंटरवल्स देखो, ये तो केस हो गया कि जो मेरे एक्चुअल इंटरवल्स कैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने क्या शो कर दिया, हमारा इनपुट। इसी के हिसाब से जो हमारा आउटपुट जनरेट होता है वो देखो, मैं ब्लू मतलब कलर कोडिंग कर देता हूँ, इस कलर से मैं अपना आउटपुट दिखा दूंगा। ठीक है, आउटपुट देखो, जैसे कि ये दोनों इंटरवल्स मर्ज हो सकते हैं, तो इनको मर्ज करके हम बना देंगे 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6 ओवरलैपिंग इंटरवल्स, मतलब एक ऐसा इंटरवल जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के खत्म होने से पहले स्टार्ट हो जाए, तो बेसिकली वो ओवरलैप कर रहा है, तो उन दोनों ओवरलैपिंग इंटरवल्स को हम मर्ज कर सकते हैं। अब जो मुझे केस दिखाना था वो ये दिखाना था, जैसे 7 to 8 है और 8 to 9 है। 8 देखो, ये वाला इंटरवल 8 पे खत्म हो रहा है और यहाँ पर इंटरवल 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों ना मर्ज नहीं होंगे, ये इंडिविजुअली रखे जाएंगे। 7 to 8 इंटरवल एक अलग रहेगा हमारे पास पड़ा हुआ। ठीक है, और ये 8 से लेकर 15 तक जुड़ के एक इंटरवल अलग बन जाएगा। ठीक है, ऐसा लगता जरूर है कि ये साथ में है तो ये मर्ज हो सकते हैं, पर ये मर्ज नहीं करने, ये चीज स्पेसिफिकली दिखाना चाहता हूँ, सभी इस पर फोकस करें। 8 से लेकर 15, तो इसका मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, एक बार के लिए आउटपुट देखो। 1 से लेकर 6, 7 से लेकर 8 और 8 से लेकर 15। ठीक है, ये हमारा आउटपुट भी है, 1 से लेकर 6, 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 15। ठीक है, अब जो मेरे पास ये ये तो क्वेश्चन समझ आ गया, इनपुट आउटपुट। अब इसको अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी अप्रोच के लिए ना यार, मैं सबसे पहले क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो कुछ ट्रिक्स लगती हैं। जैसे कि इंटरवल्स वाले क्वेश्चन में तो मैं बहुत सारे दो तीन कॉमन ट्रिक्स जनरली फॉलो होती है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ना पहले सभी के सभी इंटरवल्स को स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ना विजुअलाइज करवाने के लिए मुझे आपका थोड़ा टाइम एंड फोकस चाहिए। देखो, ये मेरा इनपुट है, एक बार ना मैं सारे के सारे इंटरवल्स को सॉर्ट कर देता हूँ, मतलब एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये 1 से लेके 3 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 3 पे खत्म होगा। ठीक है, 8 से लेकर 10, तो मैं लेट सपोज मैं 8 से लेकर 10 यहाँ पर बना देता हूँ, 8 से लेकर 10, 7 से लेकर 8, तो ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पर खत्म हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पर खत्म हो रहा है। ये वाला इंटरवल है जो 9 से स्टार्ट होगा और 15 पे खत्म होगा, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये है 2 पे स्टार्ट हो रहा है और 6 पर खत्म हो रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि 3 से पहले स्टार्ट हो रहा है और 7 से पहले खत्म हो रहा है, 2 से लेकर 6। ठीक है, हम क्या करते हैं, सारे के सारे इंटरवल्स को ना स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट कर देते हैं। अगर मैं सारे के सारे इंटरवल्स को स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट कर दूंगा ना, तो क्या सिचुएशन क्या हो जाएगी, 2 एंड 6 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2, ये वाला इंटरवल 2 से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एंड 8, ये वाला इंटरवल उठकर नीचे चला जाएगा। 8 से लेकर 10, और फिर आता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, अगर हम में से सॉर्ट कर रहे हैं 9 से लेकर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से ही क्यों सॉर्ट किया। ठीक है,
स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट करने पे ना पर्टिकुलरली केसेस बनते हैं। मतलब कि अगर मैंने इस इनपुट को अगर सॉर्ट कर दिया तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन हो जाएगी ना कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 3 स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 एंड 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 8, ठीक है, 9 15 से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 10 और लास्ट में आ जाएगा 9 15। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से मैंने सॉर्ट कर दिया, मतलब कि इस जीरो कॉलम के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग लगा दी। तो यहाँ पे आपको सारे सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं। जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट करते हैं ना तो हमारे पास टोटल 3 पर्टिकुलर केसेस बन के आते हैं। एक बार के लिए वो केसेस समझते हैं, जैसे कि आपके पास क्या क्या केसेस बन के आ सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, सिंस मुझे पता है कि जो मेरा पहला मतलब जो भी मेरे पास अगर 2 इंटरवल्स हैं तो जो पहले वाला इंटरवल होगा वो सॉर्ट हो चुका होगा स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, मतलब वो पहले स्टार्ट हो रहा होगा। तो केसेस बन सकते हैं ये, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1, एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1, ठीक है, या तो जो दूसरा वाला इंटरवल है वो एंडिंग पॉइंट 1 के बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2, एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2। या ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस इसमें ये बन सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1 और एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1 इसके एंड होने से पहले ही दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2, एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2। या फिर तीसरा केस ये बन सकता है, जो एक्चुअली में इसका सब पार्ट ही है, कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1, एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1, जो दूसरा दूसरा इंटरवल है ना वो इसके खत्म होने से पहले ही स्टार्ट भी हो और खत्म भी हो जाए, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2, एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2। इसका अगर मैं केस देखूं तो इस केस में तो क्या होगा, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, सॉरी, ठीक है, नो ओवरलैप तो मतलब नो मर्ज। इस केस में हमारी पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इस केस के अंदर कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है कि एक इंटरवल है जो दूसरे इंटरवल को कंप्लीटली ओवरलैप कर पा रहा है। और ये वाले केसेस सिर्फ तभी बनेंगे अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट कर दो। अगर आप सॉर्टिंग नहीं करते तो उसके बिना भी ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है, बट ऑप्टिमिस्ट जो इसकी फास्टेस्ट अप्रोच होती है वो नहीं मिलेगी आपको अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट नहीं करते। अच्छा, इस केस में नो ओवरलैपिंग मतलब कोई मर्जिंग होगी नहीं, ये दोनों के दोनों हमारे केसेस एज इट इज रहेंगे। ये पार्शियल में देखो, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू, एंडिंग पॉइंट टू, जब ये दोनों मर्ज होंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट इंटरवल बनेगा। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट 1 जो ये इंटरवल है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 1 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो पहले मिला था मुझे, ठीक है। अब डिसाइड करना है, जैसे कि देखो इस केस में दूसरे वाले इंटरवल का एंडिंग पॉइंट ज्यादा बड़ा है तो इसकी एंडिंग कहां पे होगी, एंडिंग पॉइंट 2 पे। इस केस में एंडिंग पॉइंट 1 ज्यादा बड़ा है, सबसे लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये दो केसेस हैंडल करने हैं। मतलब कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो, चाहे पार्शियल हो या कंप्लीट ओवरलैपिंग हो, तो उस केस में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 तो रहता ही रहता है, ठीक है, जहां से इंटरवल स्टार्ट होगा। पर जो एंडिंग पॉइंट है ना वो डिसाइड होता है किस किस के बीच में, या तो एंडिंग पॉइंट 1 या एंडिंग पॉइंट 2। जो इन दोनों का मैक्सिमम होगा ना उसको यहां पे रखेंगे, ठीक है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये सारे के सारे इंटरवल्स बन के आ गए। अब मैं देखो ये वाले इंटरवल्स सॉल्व कैसे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अपने मर्ज्ड इंटरवल्स को रखना है ना तो यहाँ पर मैं आंसर बनाने का तरीका बताता हूँ। जैसे देखो जो पहला इंटरवल है, पहले इंटरवल को तो अपने हम एज इट इज डाल देते हैं 1, और इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि यहाँ पर 1 है और 3 है, ठीक है। अगली बार जैसे पहला इंटरवल तो हमने एज इट इज अपने आंसर में रखवा लिया, जो नेक्स्ट इंटरवल आया ना उसको चेक करते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर अभी पड़े हुए एंडिंग पॉइंट से कम है, जैसे कि इसका ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है पर इससे पहले वाला इंटरवल कह रहा है कि वो 3 पे खत्म होगा, तो मतलब ओवरलैपिंग तो है और पार्शियल ओवरलैपिंग है। तो पार्शियल ओवरलैपिंग में क्या करेंगे, हम इसी
इंटरवल का एंडिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं 1,6। स्टार्टिंग पॉइंट वही रहने दिया, एंडिंग पॉइंट में से जो भी मैक्सिमम था ना उसको यहाँ पे रख लिया 6। ठीक है, अब अगली बार आप इंटरवल को रीड करते हो 7, 8। अब देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट इससे पहले पड़े हुए इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसका मतलब कि ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। जब ये वाला इंटरवल पूरा का पूरा खत्म होगा तब ये 7 और 8 वाला इंटरवल स्टार्ट होगा। तो इस केस में कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो जब ओवरलैपिंग नहीं होती तो हम उस इंटरवल को भी एज इट इज रख लेते हैं कि 7 से 8 वाला इंटरवल एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब आगे देखो 7 to 8 इंटरवल के बाद जब आप नेक्स्ट इंटरवल रीड करते हो 8 से लेके 10, 8 से लेके 10 वाले इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट 8 है और अभी तक आंसर में हमारे पास लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, इंटरवल 7 से लेके 8। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के इक्वल है, तो इस केस में मर्जिंग नहीं होती। ये मैंने एग्जांपल में शो किया था, स्पेसिफिकली बताया था कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उस केस में भी मर्जिंग नहीं करते, दोनों इंटरवल्स एज इट इज पड़े रहते हैं। तो मैं 8 से 10 वाले को भी अपने आंसर में एज इट इज रखवा लेता हूँ। 9 से लेके 15 जब मेरे पास ये वाला इंटरवल आता है, देखो इंटरवल पहले स्टार्ट हो गया और ये खत्म 10 पे हो रहा है, मतलब कि पार्शियल ओवरलैपिंग तो है। क्या करेंगे, अपने इंटरवल को अपडेट कर लेंगे, अपने इंटरवल के एंडिंग पॉइंट को अपडेट कर लेते हैं। कैसे, 10 और 15 दोनों में से जो सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट सबसे बड़ा एंडिंग पॉइंट होता है, तो 10 और 15 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 15। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 15। ले देके हमने स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट कर लिया, उसके बाद एक एक करके इंटरवल्स को रीड करते गए। जहां मेरे को पार्शियल या फिर कंप्लीट ओवरलैपिंग मिलती है उस केस में हमने अपने इंटरवल्स को मर्ज कर दिया। अगर मेरे को ओवरलैपिंग नहीं मिलती तो इंटरवल्स को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब देखो इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल है कि 1, 6, 7, 8 और 8, 15 आएगा कैसे, इन 3 केसेस की वजह से। अब इन 3 केसेस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक 2D एरे मिलेगा इनपुट में इंटरवल्स का। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूं मैं आपके साथ। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि आप चाहो तो 2D एरे को सॉर्टिंग आप खुद कर सकते हो, आप सॉर्ट कर लो उसे, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा लो, बट सॉर्ट करने की एक ट्रिक पहले से गिवन है। जावा ने हमें पहले से हेल्प करने के लिए बहुत सारे लैम्डा एक्सप्रेशंस बना रखे हैं। लैम्डा एक्सप्रेशंस या फिर आप कंपैरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉर्ट। जैसे एरेज, सॉरी, एरेज डॉट सॉर्ट, मैं इस इंटरवल्स वाले एरे को सॉर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अब सॉर्ट करने के लिए ना इसमें हम लैम्डा एक्सप्रेशन भेज सकते हैं। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो वरी नॉट। ठीक है, पेप कोडिंग के चैनल पर ये वाली चीज भी कवर होगी, ऊप्स वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले सेशन में। ठीक है, इंटरवल्स, अभी इसका यूसेज सीखो। जैसे कि इंटरवल्स है, मुझे सॉर्टिंग करवानी है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब 0th कॉलम के हिसाब से। तो A, B, लैम्डा एक्सप्रेशन में जैसे दो इंटीजर्स को कंपेयर करने के लिए ना पहले से हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, मैं सॉर्टिंग करवाना चाहता हूं 0th कॉलम के हिसाब से, तो A, 0, B, 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस लाइन के बारे में बात करता हूं। ये देखो, जो ये इंटरवल्स वाला 2D एरे है ना, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ 0th कॉलम के हिसाब से। ठीक है, मैंने A, B पास किया है। अगर तुम्हें इसे पहले से आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी सिर्फ उसका यूसेज सीखो। यूसेज का मतलब, जैसे कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ ना, अगर मैं कभी भी मुझे इंटीजर्स को कंपेयर करना होता है तो इंटीजर को कंपेयर करने के लिए फंक्शन पहले से गिवन है। जिन लोगों को पहले से पता है, कंपैरिजन का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 3 नंबर्स 3 टाइप की चीजें रिटर्न करता है, या तो कोई नेगेटिव चीज रिटर्न करेगा, या पॉजिटिव, या 0। इन 3 केसेस के हिसाब से हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क करता है, जो जावा अपने आप हैंडल करके बैठा हुआ है। ठीक है, हमें सिर्फ बताना है कि उसको किस हिसाब से सॉर्ट करना है और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर मैंने जैसे A, B पास किया है, इसी के अंदर बात करता हूं। अगर हमने पास किया है A, B और कंपेयर करने के लिए भेज रहे हैं,
इंटीजर डॉट कंपेयर ए कॉमा ज़ीरो एंड बी कॉमा ज़ीरो, तो ये सॉर्ट करके देगा मुझे ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ कॉलम, ठीक है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। याद रखना, अगर आपने इसी के अंदर मतलब सेम पैरामीटर पास कर रहे हो ए कॉमा बी, अगर आपने इंटीजर डॉट कंपेयर यूज किया बी ऑफ जीरो कॉमा ए ऑफ जीरो, ठीक है, तो ये सॉर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ कॉलम, ठीक है, पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ आइडिया तो लग ही गया होगा। जैसे कि अगर मुझे इसको फर्स्ट कॉलम के हिसाब से या फिर एंडिंग, मैं बोलूँ एंडिंग पॉइंट के हिसाब से अगर मुझे सॉर्ट करवाना है, तो मैं इसी के अंदर क्या पास करूंगा, इंटीजर डॉट कंपेयर ए ऑफ वन कॉमा बी ऑफ वन। ये मुझे सॉर्ट करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम, दैट इज एंडिंग पॉइंट। और जैसे ए कॉमा बी पास किया है, पैरामीटर्स में भी ए बी था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके पीछे के प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं यार, प्रॉपर कंसेप्ट होता है, बट ये अभी क्वेश्चन उसके लिए नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में यूसेज सीखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो। जब इसको डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो तुम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली चीज में इजीली पढ़ सकते हो। इनको बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। या तो आप लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज करते हो ये बताने के लिए कि आपको किस हिसाब से सॉर्ट करना है, या फिर आप कंपैरेटर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें ए कॉमा बी इंटीजर डॉट कंपेयर बी ऑफ वन कॉमा ए ऑफ वन लिखता हूं, तो ये मेरे को सॉर्ट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको अगर ये चार रूल याद है तो आप इजीली कोई भी एरे सॉर्ट कर सकते हो अगर वो इंटीजर टाइप का है। ऐसे कंपेयर करने के फंक्शंस आपके पास ऑलमोस्ट हर डेटा टाइप के अंदर हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मुझे ये सॉर्ट करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं एक एक करके इनको अपने इंटरवल्स को रखवाना चाहता हूं, अपने रिजल्ट के अंदर रिजल्ट बिल्ड करना चाहता हूं। अब देखो मर्ज करने के बाद कितने इंटरवल्स बनेंगे ये हमें पता नहीं है, तो हमें एरे लिस्ट यूज करनी पड़ेगी। हम एरे क्रिएट नहीं कर सकते सिंस वी डू नॉट नो कि कितने मर्ज इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ लिस्ट, बोल देता हूँ एक नई एरे लिस्ट। अब ये एरे लिस्ट किस टाइप की, इस चीज के बारे में फोकस करते हैं। देखो एरे लिस्ट के अंदर ना हम एक 1D एरे रखवाएंगे। 1D एरे रखवाने का मतलब यहाँ पे देखो 1D एरे रखवाने का मतलब किसी भी जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, उस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट, और फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा उसका एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ना मैं एक 1D एरे रखवाऊंगा अपने, ठीक है। अब अपने इस आंसर को बिल्ड कैसे करते हैं, मैं एक एक करके सारे के सारे इंटरवल्स को रीड करता हूं, कहां से, एक एक करके इंटरवल निकालता हूं, कहां से, इंटरवल्स वाली इनपुट से, ठीक है। तो जैसे इस फॉर ईच लूप से होगा क्या, मैं समझाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो ये मेरे को इनपुट थी, गिवन थी। इस इनपुट को लेकर चलते हैं और समझते हैं। ये मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास फॉर ईच लूप है। सिर्फ इस फॉर ईच लूप को एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने ये बोला कि जो ये फॉर ईच लूप है ना, इसको मैंने रीड किया एज अ पार्ट ऑफ मैनी 1D एरेज। 1D एरेज का मतलब मैंने बोला कि यार इसके ना एक एक करके आप 1D एरे को लेकर आते रहो। ये मेरा एक इंटरवल है, ये मेरा दूसरा इंटरवल है, ये मेरा तीसरा इंटरवल है, ये मेरा फोर्थ इंटरवल है, ये मेरा फिफ्थ इंटरवल है। तो ये इंटरवल्स का जो कंप्लीट एरे है उसमें से एक एक करके इंटरवल लेकर आता रहेगा। ये कौन सा लूप हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, ठीक है। अब देखो जैसा मैंने बताया था कि अपने रिजल्ट के अंदर जो पहला इंटरवल होता है उसको तो एज इट इज रखवा लेते हैं। तो देखो इसको एक बार मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ और फिर ट्राई करके देखेंगे। देखो अगर लिस्ट का साइज अभी 0 है, ठीक है, आपका लिस्ट का साइज 0 है और आपको कोई भी इंटरवल मिलता है, तो मैं उस इंटरवल को अपने उस लिस्ट के अंदर एज इट इज ऐड करवा देता हूँ।
ठीक है, नहीं तो एल्स। इसका मतलब है कि एक इंटरवल, एटलीस्ट एक इंटरवल पहले से पड़ा हुआ है लिस्ट के अंदर। अब मुझे चेक करना है कि जो नया इंटरवल आया है वो पुराने इंटरवल के साथ मर्ज होगा या नहीं होगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें से एक प्रीवियसली एडेड इंटरवल निकाल देता हूं, जो मैंने इससे पहले इंटरवल डलवाया हुआ है लिस्ट के अंदर। वो कैसे मिलता है मुझे, लिस्ट डॉट गेट, मैं लिस्ट के आखिरी इंटरवल को स्टोर करवा लेता हूं कहीं पे। ठीक है, अब चेक करना है कि वो मेरा ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा। तो जरा ध्यान से देखो, जो मेरे को अभी इंटरवल मिला है, इंटरवल उसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि 0th इंडेक्स, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कम है किससे, जो इससे पहले इंटरवल मैंने रीड किया था, ठीक है, उसके एंडिंग पॉइंट से, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स। याद रखो, परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। 0th इंडेक्स का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट इंडेक्स का मतलब एंडिंग पॉइंट है। आपको जो अभी इंटरवल मिला है, मतलब करंट इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट अगर इससे पहले वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से कम है, इसका मतलब कि ओवरलैप तो है। अब चाहे वो पार्शियल ओवरलैप हो या कंप्लीट ओवरलैप हो, हमने केसेस देखे थे ना, या तो पार्शियल ओवरलैप हो या कंप्लीट ओवरलैप हो, दोनों ही केसेस में मर्जिंग होती है। मर्जिंग किस तरीके से होती है, स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज नहीं करते, पर एंडिंग पॉइंट में से उसको रख लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि अगर पार्शियल है तो एंडिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 1 एंडिंग पॉइंट 2 का मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट 2 आएगा। अगर कंप्लीट है तो इन दोनों का मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट 1 और एंडिंग पॉइंट 2 का मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट 1 आएगा। तो जब भी ओवरलैपिंग होती है, इस केस में मुझे पता चला कि ओवरलैपिंग हो रही है, तो मैं अपने प्रीवियस इंटरवल के अंदर ही उसके एंडिंग पॉइंट को ही अपडेट कर देता हूं किससे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ प्रीवियस इंटरवल का एंडिंग पॉइंट, या फिर जो मेरा अभी इंटरवल है उसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एल्स अगर ओवरलैपिंग नहीं होती तो आपको जो अभी इंटरवल मिला है उसको एज इट इज अपने लिस्ट में ऐड करवा दो। ठीक है, तो मैंने अपने इंटरवल को एज इट इज अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करवा दिया। एक बार के लिए इतनी सी पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम को देखो, मैं यहां से लेकर चलता हूं। इतना सा पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम देखो, अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है तो फिर तो क्वेश्चन ही कंप्लीट है। देखो, तो पहली चीज अपनी इनपुट लेकर चलते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ये पूरा पूरा एरे था, इंटरवल्स का एरे, मैंने इसको सॉर्ट करवा दिया ऑन द बेसिस ऑफ 0th कॉलम दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने ए कॉमा बी और पैरामीटर्स में भी ए कॉमा बी भेजा है। तो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट कर देता है, अगर तुम थोड़ा सा इस पे बिलीव करते हो, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 2 और 6, 2 और 6, ठीक है, 7 8 9 15 से पहले यहाँ पे 8 और 10 आ जाएगा, और फिर 9 और 15 सॉर्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला, एक एरे लिस्ट बनाओ जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का एरे रखवाएंगे। मतलब मैंने एक लिस्ट बना ली, तो यहाँ पर मेरे पास एक एरे लिस्ट है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करेंगे, एक एक करके सभी इंटरवल्स को रीड करते हैं। कहाँ से, इंटरवल्स वाले मेन एरे से। तो मैंने बोला कि सबसे पहले, जैसे लेट सपोज मुझे ये वाला इंटरवल मिला, इस टाइम पे हम फॉर लूप के अंदर आते हैं। देखो, लिस्ट का साइज, हमारी जो एरे लिस्ट है उसका साइज 0 है, मतलब कि उन्होंने क्या बोला, जो पहला इंटरवल है इसको तो एज इट इज रखवा लो। पहला इंटरवल दैट इज, मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा एरे एज इट इज प्लेस करवा दिया 1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे देखो, ए फॉर एल से तो कोई एक चीज ही चलेगी। अगली बार आप नेक्स्ट इंटरवल रीड करते हो, नेक्स्ट इंटरवल रीड करने का मतलब अब मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंटरवल आया, लिस्ट का साइज 0 तो है नहीं, एल्स में जाएंगे, मैंने अपना प्रीवियस इंटरवल निकाल लिया। मेरा प्रीवियस इंटरवल कौन सा है, जो मेरी लिस्ट के अंदर आखिरी इंटरवल पड़ा हुआ है, दैट इज दिस। ये बन गया हमारा प्रीवियस इंटरवल। ठीक है, अब देखो, जो मेरे को अभी इंटरवल मिला है दैट इज दिस, इसका 0th इंडेक्स, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 2। क्या वो कम है प्रीवियस इंटरवल के एंडिंग पॉइंट, दैट इज फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, 3। ऑफ कोर्स
स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट 3 है, ये कम है, 2 लेस देन होता है 3 से, तो इसका मतलब मर्जिंग हो रही है। इस केस में मर्जिंग को देखो जरा, मर्जिंग कैसे ठीक करते हैं। प्रीवियस इंटरवल ऑफ आई 1, दैट इज मैं सिर्फ उसका एंडिंग पॉइंट अपडेट करूंगा, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो सिर्फ एंडिंग पॉइंट अपडेट होगा। अब एंडिंग पॉइंट में रखवाएंगे किसको, जो अभी का एंडिंग पॉइंट है दैट इज 3, और जो नया इंटरवल मिला है उसका एंडिंग पॉइंट दैट इज 6। 3 और 6 का दोनों का मैक्सिमम क्या है, 6। तो यहां पर मेरा इंटरवल मर्ज होके क्या बन जाएगा, 1 and 6। ठीक है, फोकस से देखो, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि ओवरलैप है। ओवरलैप कैसे पता चलता है, अगर कोई इंटरवल पहले इंटरवल के खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाए, एक इंटरवल चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, पर उससे पहले एक नया इंटरवल आता है और बोलता है कि मैं तो उससे पहले स्टार्ट हो रहा हूं, तो इसका मतलब कि ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग को मर्ज कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसके बाद आप नेक्स्ट इंटरवल रीड करोगे, ये लिस्ट का साइज 0 नहीं है, एल्स में आते हैं, फिर से मैंने प्रीवियस इंटरवल निकाल लिया, पहले वाला इंटरवल मेरा ये है। ठीक है, अब आप चेक करते हो, देखो पहले वाला इंटरवल क्या कह रहा है कि मैं 1 से लेके 6 पे खत्म हो रहा हूं, और जो नया इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि 0th इंडेक्स, मैं इस पे तो हूं, 0th इंडेक्स क्या हो जाएगा, 7। 7 लेस देन 6 प्रीवियस इंडेक्स का फर्स्ट, प्रीवियस इंटरवल का फर्स्ट कॉलम दैट इज 6। तो 7 6 से छोटा तो होता नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से कम तो है नहीं, इसके अंदर भी नहीं जाएंगे। एल्स में, एल्स के अंदर रीच करते हैं और क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर एज इट इज ऐड करवा देते हैं 7 और 8 को। मैंने ये वाला एरे भी इसके अंदर ऐड करवा दिया, 7 और 8। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि 1 और 6 मर्ज नहीं हो रहे थे, 7 और 8 डल गए। एल्गोरिथम यहां तक सही वर्क कर रही है, ध्यान से देखो। अगली बार नेक्स्ट इंटरवल रीड करोगे 8 से लेकर 10, लिस्ट का साइज 0 तो है नहीं, एल्स आपने पहला इंटरवल निकाल लिया, इस केस में अब मेरा प्रीवियस इंटरवल निकल के आएगा 8 और 7 और 8, जो मैंने आखिरी इंटरवल डाला है अपनी लिस्ट के अंदर, मतलब अपने आंसर के अंदर, ये बन गया प्रीवियस इंटरवल। अब देखो चेक क्या कर रहे हैं, इंटरवल ऑफ 0, इंटरवल अभी क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका 8, क्या ये 8 लेस है, लेस देन किससे, प्रीवियस इंटरवल, प्रीवियस इंटरवल का एंडिंग पॉइंट 8, 8 लेस देन 8 नहीं होता, फॉल्स हो गया, इसके अंदर नहीं जाएंगे, एल्स में जाके लिस्ट के अंदर एज इट इज ऐड कर देते हैं किसको, 8 से लेकर 10 को। मुझे यहां पर भी मर्जिंग नहीं मिली, तो मैंने 8 से लेकर 10 एज इट इज अपने लिस्ट के अंदर डलवा दिया, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। और याद रखो ये एरे लिस्ट है, तो एरे लिस्ट के अंदर तो डायनामिकली ग्रो करता रहता है, वहां पर हमने अपने इंटरवल को डलवाते जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास आखिरी इंटरवल आता है ये, जिसको मुझे प्रोसेस करना है, लिस्ट का साइज 0 है नहीं, आखिरी इंटरवल जो आपने अपने आंसर में डाला है दैट इज 8 और 10, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्टेड है, तभी ये वाला काम कर पा रहे। चेक किया आपने, इंटरवल ऑफ 0 दैट इज इसका स्टार्टिंग पॉइंट 9, क्या प्रीवियस इंटरवल दैट इज जो आपने लास्ट इंटरवल अपने आंसर में डाला है 10, क्या ये 9 छोटा है 10 से, रिस्पॉन्स आता है, ऑफ कोर्स देखो ना, एक है आपके पास 8 से लेकर 10, एक है 9 से लेकर 15, तो ये इसके खत्म होने से पहले एक नया इंटरवल स्टार्ट हो गया 9 से लेकर 15, तो क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। अब देखो मर्ज कैसे करते हैं, मर्जिंग के लिए क्या बोला, जो प्रीवियस इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 8 ही रहेगा, ठीक है, पर 1 दैट इज एंडिंग पॉइंट में कौन कौन कंपेयर होगा, अभी का एंडिंग पॉइंट 10 है और जो नया एंडिंग पॉइंट मिल रहा है वो 15 है, तो दोनों में से बेटर कौन सा है, 15, तो ये भी मेरा पार्शियल ओवरलैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 15। एक एक करके हमने सारे के सारे इंटरवल्स को प्रोसेस कर लिया और अपने लिस्ट के अंदर क्या रखवा लिए, सारे के सारे मर्ज्ड इंटरवल्स। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना है, एक 2D एरे, हमारे पास आंसर में क्या पड़ा हुआ है, एक एरे लिस्ट ऑफ 1D एरे। अब हमारे पास ना एक और चीज होती है, जावा ने अलाउ कर रखा है कि मैं एरे लिस्ट को डायरेक्टली टू एक एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब उसको कन्वर्ट करने का तरीका देखो, एरे लिस्ट दैट इज लिस्ट डॉट टू एरे,
ठीक है, ये इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब एरे में आप आप लिस्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो, इसके अंदर आपको साथ में बताना पड़ता है कि कितने साइज का वो एरे बनेगा। वो होगा एक इंटीजर टाइप का 2D एरे, ठीक है। कितने साइज का 2D एरे होगा वो, जो हमारी लिस्ट डॉट साइज, जितने एलिमेंट्स मेरे पास लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। इस तरीके से लिखने से हमने उसको क्या बोला कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उस वो है 1D एरे टाइप के, ठीक है। तो आपको आपको जो भी उसको, जैसे 1D एरे को अगर मैं देखो ना, सिंपल चीज़ है, लिस्ट है, ये इसके सारे के सारे एलिमेंट्स 1D एरे टाइप के हैं। अगर मैं इन सब एलिमेंट्स का एक एरे बनाना चाहता हूं तो वो 2D एरे बनेगा। तो मेरे को बताना पड़ता है कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, 2D एरे बनेगा अल्टीमेटली। और वो 2D एरे कितने साइज का होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास लिस्ट के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस एरे लिस्ट को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइनें है ना, बेसिकली ये आपकी थोड़ी सी आई कैची चीजें हैं जो इसमें यूज हुई हैं, बाकी तो सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। एक बार के लिए कोड को चलाकर देखते हैं। कोड एक्सेप्टेड एंड 1678815, परफेक्ट, यही हमारा आंसर आ रहा था। कोड को सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यार, इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन की डिस्कशन खत्म होती है। एक बार के लिए इसके डिस्कशन पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और एक और चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन से सिर्फ यही वाला क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद के क्वेश्चन जैसे कि मीटिंग रूम्स 1, मीटिंग रूम 2, या फिर जितनी भी शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके अंदर आप ये वाली चीज़ें इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एरे को सॉर्ट करना, कभी ना कभी जैसे आगे ये क्वेश्चन हम करेंगे ना, उसमें नीड पड़ जाएगी। ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा एरेज एंड स्ट्रिंग्स का है, ठीक है। सो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई आउट करिए, ठीक है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको थोड़ी सी इम्प्रूव्ड वर्जन आपको लगता है कि इसका इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओवर टू यू।